प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक 6 साल का बच्चा जिसे कि मैथ्स पढ़ाने के लिए एक टीचर उनके घर पे आती थी, बच्चे के मस्तिष्क को कैसे डेवलप किया जाए वो खेल खेल के माध्यम से सिखाना चाहती थी। बच्चे के पास छोटा सा उसका बैग था जिसमें खिलौने आदि वो रखा करता था। टीचर ने उसे कहा कि बेटा, यदि मैंने तुम्हें एक सेब दिया और एक सेब दिया और एक सेब दिया तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? बच्चे ने काउंट किया, कहा कि 4 सेब मेरे पास हो जाएंगे। टीचर को थोड़ा अपने आप पे गुस्सा आया कि मैं क्या पढ़ा रही हूं। फिर से उसने अपना सवाल दोहराया, सेब एप्पल। सोचो बेटा, यदि तुमको मैंने तुम्हारे बैग में रखने के लिए एक सेब दिया, एक एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया तो तुम्हारे पास कितने एप्पल हो जाएंगे? लड़के ने फिर गणना की, 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे। टीचर सोचने लगी कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये समझ नहीं पा रहा है, इसको स्ट्रॉबेरी पसंद है। उसने कहा, सपोज एप्पल को छोड़ो, मैंने तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दी, फिर एक और दी, उसके बाद एक और दी, तो तुम्हारे पास कितनी स्ट्रॉबेरी हो जाएगी तुम्हारे बैग में रखने के लिए? लड़के ने गिना और कहा कि 3। विजयी हो गई हूं, इस तरह की फीलिंग आते हुए उस टीचर के मुंह पे स्पष्ट तरह से झलक नजर आ रही थी। सारा माजरा मैं देख रहा था सोफे पे बैठे बैठे। उसे लग रहा था जैसे मैं अखबार ही पढ़ रहा हूं, पर मेरा पूरा ध्यान उन दोनों की तरफ था। अब इसने सोचा कि अब इसको पूछती हूं एप्पल का। अब बेटा ये बताओ, जो वही पहला सवाल, अभी तो इसने बराबर गणना करके 3 बता दिए, वैसे ही अंदाज में उसी टोन में टीचर ने फिर से कहा कि बेटा अब बताओ, तुम्हारे बैग के अंदर मैंने एक सेब दिया, उसके बाद एक और दिया, उसके बाद एक और दिया, तो कितने एप्पल हो जाएंगे, कितने सेब हो जाएंगे? लड़के ने फिर से गिनती की और कहा कि 4। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। आखिर झल्ला ही थोड़ा और बोला कि कैसे? तुम मुझे प्रूव करके बताओ, तुम्हारे पास 4 सेब कैसे क्या आ जाएंगे? लड़के ने कहा कि टीचर, एक सेब तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे बैग में है ना, और आपने 3 दिए तो 4 हो गए, क्या नहीं हो गए? स्ट्रॉबेरी मेरे बैग में नहीं थी, इसलिए मैंने कहा कि 3। टीचर को समझते हुए देरी नहीं लगी कि बच्चा ऑलरेडी बुद्धिमान है। जो सवाल मैंने कहा, पर अपेक्षा मुझे क्या थी? उत्तर की, वही जो मेरे दिमाग में था कि बच्चा बराबर 3 से बताएगा, पर इसने तो 4 बताया। और मैं सोच रही थी कि ये मतिमंद है, ये बराबर गणना करना नहीं जानता है, ये तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है। कहने का अभिप्राय दोस्तों इस कहानी के पीछे कि हमारा दृष्टिकोण जैसा होता है, जरूरी नहीं है सामने वाले का दृष्टिकोण भी वैसा ही हो। वो जो कहना चाहता है उसके पीछे उसका कारण है, उसकी अपनी समझ है, उसके पीछे वो रहस्य कुछ अलग है। जैसा उसके पास है वो वैसा बताना चाहता है, जबकि वो बात हम नहीं जानते हैं और हम अपेक्षा रखते कि जो दिमाग में उत्तर मेरे है उसने भी वही देना चाहिए।
उसने भी वैसा ही बताना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए पहले जो व्यक्ति को हम जो कुछ पूछ रहे हैं और उसका उत्तर हमारे दिमाग में जो कुछ है उसके अनुसार नहीं मिल रहा है, तो जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे क्या रहस्य है, उसके कहने के पीछे आशय क्या है। हम बिना मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसी अपेक्षा रख के यदि सामने वाले को गलत ठहराएंगे तो हमारी ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। दोस्तों, कहने का आशय आप समझ गए होंगे। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। उस दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न विभिन्न विचार उत्पन्न हो सकते हैं, विभिन्न विभिन्न सोच हमारे सामने आ सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो सोच हमारी है वही सोच सबकी होगी। हमें प्रत्येक व्यक्ति की सोच को समझकर तद्रुप निर्णय लेना चाहिए, तो शायद हम जिंदगी के अंदर कभी भी उलझनों के अंदर फंसने की कोशिश ही नहीं करेंगे। हमारे सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।